पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर MOU साइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक कंपनी ने महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी सराहा गया। वज़ीर ख़ज़ाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की अमरीकी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी खुशाइंद है। मुहिम चलाई जाती है, सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। साजिश के तहत काम न करने का झूठा बयानिया बनाया जाता है। कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर पार्कर में थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध की किरदार कशी की जाती है। कहा जाता है कि कुछ नहीं किया, इख्तियारात विफाक को दिए जाएं। झूठे बयानिए का जवाब थर पार्कर है। थर पार्कर की बदकिस्मत 1993 की बजाय 2008 में शुरू हुई थी। 2026 का थर पार्कर आपके सामने है। जो कुव्वतें साजिश करती हैं उनके लिए बेहतरीन जवाब थर पार्कर है। कुछ कंपनियां मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स और तवानाई की कीमतें ज्यादा हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए बोले कि हकीकी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए टैरिफ को मंतकी बनाना नागुज़ीर है। गैर बैंकिंग अफराद को मालियाती निज़ाम में शामिल कर रहे हैं। जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल पर मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमती इस्लाहात का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। रवां साल तरसीलात ज़र $41 अरब तक जाने की तवक्को है। गुज़श्ता साल $38 अरब रिकॉर्ड की गई। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया गया है। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। सियासी मुफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। तवानाई में गर्दिशी कर्जे के मसले के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। PIA के निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मुआशी तरक्की के लिए बातों से ज़्यादा डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन आज शाम या कल हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस की जानिब से दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान से राबिता किया गया है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन ने बिला वजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया हुआ था। हर इशू मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं, लेकिन पेश की शराइत से बातचीत सूदमंद नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हर मामला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, लेकिन पेश की शराइत से डायलॉग सूदमंद नहीं होते। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का मशवरा। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज़ करार। अजीत डोवल का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी का कहना है कि बयानात ऐसे लोगों की अक्कासी करते हैं जो नफरत फैलाते हैं। ये तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का बयानिया हैरान कुन नहीं। नफरत के सौदागरों के नज़दीक फर्जी तारीखी इंतकाम जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल का मुतबादिल बन चुका है। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा है। जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। वफाकी सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने के लिए जामी और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत।
جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سول سروس کسی بھی ملک کی گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کا بنیادی ڈھانچہ ہوتی ہے۔ سول سروس اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کارکردگی دکھانے والے افسران کی تحسین مجموعی بہتری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کالعدم ٹی ٹی پی کو قاتل اور فاسق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اسلام کی باتیں کرنے والے جرائم میں ملوث ہیں، یہ لوگ ہمیں منظور نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے علماء متفق ہیں کہ یہ گروہ غلط ہے۔ متفقہ رائے ہے کہ مسلح جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء کی متفقہ رائے کے خلاف کام کرنا بھی فسق و فجور ہے۔ مسلح گروہ اور جنگ کرنے والوں کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے۔ ان تنظیموں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ، یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے کہنے پر علماء پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کے سینے سے ایمان ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت کے علماء کو قتل کریں گے۔ یہ گروہ موضوع من گھڑت احادیث کی بنیاد پر خود کو مسلمان، دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ قیام امن کے لیے سیاسی اور مذہبی قیادت ایک پیج پر۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا سے قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آرمی چیف نے امن و امان کے لیے کمیٹی بنائی تھی، اس کا ملک کے استحکام میں اہم کردار ہے۔ افواج پاکستان اور دیگر ادارے قربانیاں دے کر ملک سے دہشت گردی ختم کر رہے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ فتنہ الخارج کے خلاف علماء کا متفقہ موقف ہے، دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایرانی عوام طویل عرصے سے جہنم میں رہ رہے ہیں۔ ایرانی حکومت انسانیت کا مظاہرہ کرے اور قتل عام بند کرے۔ ایران سے مذاکرات ختم اور حکام سے ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ قتل عام رکنے تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ادھر ایران حملے کی صورت میں سخت جواب دینے کو تیار۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ کے ملٹری آپریشن کے جواب میں ایران تیار ہے۔ ہمارے پاس بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹس کو احکامات دینے کے شواہد موجود ہیں۔ امریکی اڈے اور حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ممالک نشانہ ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے متعلق جلد کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ادھر شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے اور ٹرمپ کی خصوصی ایلچی سٹیم وٹکوف کے درمیان ملاقات۔ رضا شاہ پہلوی اور وٹکوف نے ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ رضا شاہ نے بھی ایرانی عوام کو جوش دلایا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی عوام سے کہا کہ مدد پہنچنے کا امریکی صدر کا پیغام آپ تک پہنچ چکا، اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ ایرانی حکومت اپنے آخری دن گزار رہی ہے۔ ایران نے جمہوری حکومت کی پرامن منتقلی کے لیے امریکہ اور دیگر یورپی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا ایران کی صورتحال پر بیان۔ بھارت کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بولے، ہم ایرانی حکومت کے آخری ہفتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایران نے جرمن چانسلر کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا برلن انسانی حقوق کے لیکچر کے لیے سب سے بدترین مقام ہے۔ جرمن چانسلر ونٹویلا کے صدر کے اغوا پر مسلسل خاموش رہے۔ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو شرم آنی چاہیے۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق شراکت داروں کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن سیل بنایا گیا ہے۔ سیل کا مقصد فضائی اور میزائل دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس کمبائنڈ ڈیفنس آپریشن سیل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں امریکہ اور علاقائی شراکت داروں کے اہلکار شامل ہیں۔ فوجی سینٹرل کمانڈر کے مطابق قطر میں قائم کمبائنڈ ایئر آپریشنز سینٹر 20 سال قبل قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ 17 ممالک کے نمائندگان پر مشتمل تھا۔ کمبائنڈ بیس میں نیا سیل معلومات کے تبادلے اور خطرات سے متعلق وارننگز جاری کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ تہران مخالف مظاہروں کے دوران دنیا بھر میں ایرانی پرچم تیزی سے ہٹائے جانے لگے۔ برلن میں ایرانی سفارت خانے میں گھس کر 2 مشتعل افراد نے پرچم اتار دیا۔ جرمن پولیس کے مطابق مشتعل افراد باڑ پھلانگ کر سفارت خانے کے احاطے میں داخل ہوئے۔ دونوں افراد نے شاہ ایران کا پرچم لہرانے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی گارڈز نے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ لندن میں بھی ایرانی سفارت خانے سے پرچم اتارنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔
सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाहम बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। फरीकैन का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राबिता रखने पर इत्तेफाक। सदर की जानिब से बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद में किंग हम यूनिवर्सिटी पाक बहरीन दोस्ती की अलामत है। सदर को शाही महलामत पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन के आला तरीन अवार्ड से भी नवाजा गया। हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम 48 घंटे में रूल्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। पीटीसीएल से मुतालिक समाअत के दौरान वकील का रूल से लाइल्मी का इजहार, कहा रूल्स हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमने वो रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। मैं जज हूँ, मुझे नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे? आप दरख्वास्त लिखें, 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ कोई दस्तावेज चाहिए हो तो रजिस्ट्रार 3 महीने तक फराहम नहीं करता। हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल करें, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा। वकील की केस 29 जनवरी को मुकर्रर करने की इस्तदा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 29 तारीख में पता नहीं मैं यहाँ हूँगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद भी मुस्तकिल कर दिए गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस सिबतुल्लाह को 6 माह की तौसीह दी गई। पीपल्स पार्टी का कानून साजी के हवाले से हुकूमत से बात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चीफ व्हिप को जिम्मेदारी सौंप दी। पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत से मुश्तरका इजलास से कबल कानून साजी पर एतमाद में लेने पर बात की जाए। अरकान कायमा कमेटियों पर नजर रखें। पीपल्स पार्टी हुकूमत से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर भी ब्रीफिंग लेगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए, इन्हें तशद्दुद के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को पता नहीं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कौन करा रहा है? ब्रीफिंग मांगनी है तो दिफा कमेटी में आया करें। उस कमेटी के इजलास में आते नहीं। इनकी हड़ताल की कॉल पर इक्का दुक्का लोग बाहर निकलेंगे। दफा 144 के नफाज की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान भी 8 फरवरी को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा से झूठ को सच करने की कोशिश की जाती है। जो अवामी इशूज रह गए थे 28वीं तरमीम में उन्हें शामिल किया जाए ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हों। वोटर्स की उम्र और हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक कानून साजी पर कोई बात नहीं हो रही। ये अडियाला जेल जमान पार्क यहाँ पाकपतन का पीर खाना नहीं, जहाँ हर हफ्ते बमहलो अयाल और चंद कराए के लोगों के साथ तमाशा लगाया जाता है। अडियाला जेल के बाहर इनकी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं पहुँचता। खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पुलिस हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करती है। आप पुलिस के साथ बदतमीजी करें, हाथापाई करें तो क्या पुलिस आपका मुंह देखती रहेगी? पुलिस तभी हरकत में आती है जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। खुद को मकबूल तरीन समझने वाला वो फजूल तरीन बन चुका है। जिसने कानून को हाथ में लिया है वो कटहरे में खड़ा होगा। पीआईए को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान से इदारे का नुकसान हुआ। 4 साल में पीआईए को $600 मिलियन का घाटा हुआ। पायलट्स और अमले की नौकरियां छिन गईं। गुलाम सरवर खान से पूछताछ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का मुतालबा। कहती हैं कि पीआईए को नुकसान पहुंचाकर निष्कारी की राह हमवार की गई। पीआईए की इमारतें अरबों की हैं। 10 अरब में सौदा हुआ और फरोख्त 135 अरब की बताई गई। मुनाफे की निष्कारी हुई, नुकसान हुकूमत को दिया गया। दरख्त काटने पर वज़ीर मुमलिकत के जवाब ने मजीद सवालात उठा दिए। तालीमी सिफायतकारी बैनुल-अक़वामी रवाबित का देरपा और मौसर जरिया है। तालीमी शोबे में गहरे मसाइल मौजूद हैं। नौजवानों को बदलती दुनिया में
तैयार करने के लिए पायदार तालीमी शराकत दारी नागुज़ीर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब। कहा तालीम में सरमायाकारी कोई खर्च नहीं बल्कि कौमी तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने पाकिस्तान और लंदन के दरमियान तालीमी शराकत दारी को अहम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आला इदारों के फारिगुल तहसील अफराद को इदारा साजी में किरदार अदा करना चाहिए। ब्रिटिश काउंसिल के सरबरा जेम्स हैम्सन का कहना था कि तालीम पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात का एक अहम सतून है। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग का बड़ा फैसला। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी की गाड़ियों को इस्तिस्ना होगा। नए पेट्रोल पंप्स का एनओसी अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट से मशरूत होगा। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की तनसीब लाजिम करार दे दी गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन एनर्जी का फ़रोग़ तरजीह है। सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल। वफाकी आईनी अदालत ने केस निपटाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस आबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हकीकत यह है कि तफ्तीश का अमल काफ़ी सुस्त है। किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहते कि फ़लाँ का कसूर है। हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शुरू में कीनिया हुकूमत ने तफ्तीश में मदद से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान MLA हुआ। मज़ीद तफ्तीश के लिए जब कीनिया की हुकूमत कहे अपनी टीम जाए वक़्वा पर भेजेंगे। दोनों मुल्ज़िमान के ब्लैक वारंट जारी कर दिए गए हैं। उन्हें इंटरपोल के ज़रिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 4,300 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत 4,86,162 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 4,16,805 रुपये में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $43 महंगा $4,638 फी औंस में फरोख्त। चांदी की कीमत में 500 रुपये का इजाफा। 1 तोला कीमत 9,575 रुपये पर जा पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। नीलामी के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को दावत। फ्रेंचाइज हुकूक के लिए नीलामी में हिस्सा ले सकती है। PCB के मुताबिक टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी थी। तकनीकी तौर पर क्वालिफायर बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। इससे कबल 1 साल के लिए PCB ने फ्रेंचाइज को खुद चलाने का फैसला किया था। 2 फ्रेंचाइज की रिकॉर्ड फरोख्त के बाद PCB ने मुल्तान सुल्तान्स को बेचने का फैसला किया है।